अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। काफी दिन से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी थी। इवन एक वीडियो ऑलमोस्ट रेडी टू अपलोड थी विच इज अबाउट द हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल असैसिनेशन, एंड वो मैंने फिर कल सुबह अपलोड करी। रीजन बिहाइंड बीइंग दिस मच लेट, आई वाज रीडिंग अ बुक एट द टाइम। लाइक जो भी टाइम मुझे मिल रहा था, आई वाज रीडिंग दिस बुक नेम्ड द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिटन बाय मॉर्गन हाउसल. This book is absolutely the right book to start if you want to know about anything about money. While reading this book and as a summary, 9 ऐसे lessons मैंने सीखे और वही मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में about money, about world और how they think about money. और उम्मीद यही करता हूं मैं कि ये lessons आपके लिए भी उतने ही valuable रहेंगे जितने कि मेरे लिए रहे. तो बात अगर हम यहाँ the psychology of money की कर रहे हैं, पैसों की कर रहे हैं, और आप भी पैसे कमाकर खुद को वेल्दी करना चाहते हैं या आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं दुबई में, या आप किसी भी कंट्री से दुबई मूव करना चाहते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बारिक अल्मास बिजनेस सेटअप सर्विसेज जो कि आपको बिजनेस सेटअप करने की हर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी दुबई में अपने ही कंट्री में बैठे बैठे. 12,000 दिरहम्स में आप अपनी कंपनी, खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, इन विच इंक्लूड्स 1 वीजा, एमिरेट्स आईडी, कंपनी लाइसेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वर्चुअल ऑफिस एज वेल. और ये कोई भी कंपनी हो सकती है, लाइक जनरल ट्रेडिंग, मतलब कोई भी बिजनेस जो आप अपनी कंट्री में रन करते हैं और अब दुबई में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या ई कॉमर्स आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, इवन इन वेरी लो कंसल्टेशन चार्जेस. डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं और फर्दर डिटेल्स एंड लिंक्स, वेबसाइट लिंक जहां से आप फर्दर मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं. थैंक यू. मैंने तो अपना बिजनेस सेटअप और एमिरेट्स आईडी जनरेट कर लिया है. देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो लेसन नंबर 1, बीइंग रिच इज नॉट इक्वल टू बीइंग वेल्दी. सीधा सा मतलब है कि रिच होना और वेल्दी होना एक बराबर कभी भी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल कि जब भी हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं या हम उसके पास कोई बहुत आलीशान लाखों की गाड़ी देखते हैं, तो हम ऑलवेज यही सोचते हैं कि वाह कितनी जबरदस्त गाड़ी है इसके पास. बट हम कभी ये नहीं सोचते कि कितना बेवकूफ इंसान है, इसने बैंक से लीज पे ली होगी तो इसके ऊपर कितना लाखों का लोन है. हम उसका घर देखते हैं, एक आलीशान घर में वो रहता है, बहुत ही कोई शान शौकत से रहता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसने वो पैसा जिससे ये कोई एसेट बना सकता था, इसने सिर्फ अपने रहने के लिए इतने करोड़ों का घर बनाया है. मेजॉरिटी लोग हमेशा उस इंसान को ही अमीर समझते हैं जिसके पास हमें एक्सपेंसिव चीजें दिखती हैं. एंड सेम वे यू विल फॉल इन द सेम ट्रैप. आप जैसे ही पैसे कमाना शुरू करते हैं, आप एक महंगा सा फोन लेने की कोशिश करेंगे, फिर एक महंगी गाड़ी जिसकी मेंटेनेंस, ऑल्टरनेटिवली जिसकी मेंटेनेंस एक और बड़ा खर्चा लाती है आपके लिए. आप बिग वेकेशंस प्लान करने लगेंगे और फिर इस सब को सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं. व्हाई? बिकॉज यू जस्ट वांट एवरीवन टू नो अबाउट कि आप कितने अमीर हैं, आपके पास खर्च करने को कितना पैसा है. मैं पैसे कमाना चाहता हूं. व्हाट डिड आई से? हम जब भी कभी ये लाइन मैं पैसे कमाना चाहता हूं, लाखों कमाना चाहता हूं, करोड़ों कमाना चाहता हूं, जब भी आप किसी से ऐसा सुनेंगे तो इसका मतलब वो लाखों कमा के लाखों खर्च करना चाहता है, करोड़ों कमा के करोड़ों खर्च करना चाहता है, which is very different from being wealthy. Because being wealthy means two things, जो कि मैंने इस बुक से सीखे. Being wealthy means that whatever you earn, you actually have a way of making it happen without spending your time. For example, being wealthy होने का मकसद, सीधी सी बात है कि being wealthy होने का मकसद है कि आपने कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है कि आपको अब पैसे कमाने के लिए अपना वक्त नहीं खर्च करना पड़ता. एंड नंबर 2, यू आर नॉट मेकिंग दैट मनी टू शो टू समवन एल्स और शो ऑफ. आप ये पैसा कमा रहे हैं इसलिए कि आपके पास एक ऐसा एसेट बन जाए कि जो आपका बैकअप हो. यू आर मेकिंग दैट मनी विच इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. सीधा सा मतलब है आपने पैसा कमाया और उसे खर्च भी करा, लेकिन वो आपको चीजों में दिखाई नहीं दे रहा. आप चीजों में पैसा खर्च करके पैसों को जाया कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं रिस्ट वॉच की एग्जाम्पल ले लेते हैं. आई एम वेयरिंग अ रिस्ट वॉच. ये रिस्ट वॉच अराउंड मेरे पास सिंस 2006 से है. मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे फादर को गिफ्ट करी, मेरे फादर से फिर ये मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली. एंड एट द सेम टाइम मेरे एक फ्रेंड के पास रोलेक्स भी है, लाखों की वो रिस्ट वॉच है, और लेकिन दोस्तों फिर भी वो टाइम हम दोनों की घड़ी सेम ही बताती है. सो ऐसी चीजों में पैसे जाया करने से आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं. मतलब आपके पास वर्थ नहीं, ये एसेट नहीं बनता कभी भी आपका. यही सादे से कपड़े दिखेंगे, ये क्रोमा यूज करके एडिटेड बैकग्राउंड मिलेगा, लेकिन ये कभी नहीं दिखेगा कि मेरा ऑल्टरनेट वे ऑफ मेकिंग मनी क्या है.
क्या मैंने ये सब बोलकर ये कहने की कोशिश करी कि आप अपने शौक पूरे ना करें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपने शौक जरूर पूरे करें, बट एटलीस्ट वेल्दी होने के बाद। लेसन नंबर 2, स्टेइंग वेल्दी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग वेल्दी। जब तक आप रिच या वेल्दी नहीं होते तब तक आपको जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम यही लग रहा होता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। अमेरिकन पॉपुलेशन की बात करें तो इतने सारे लोग हैं वहां जो आज के जमाने में भी लॉटरी टिकट्स परचेज करते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी थी कि ऑन एन एवरेज एक अमेरिकन $400 खर्च करता है लॉटरी टिकट्स परचेज करने में। इतने पैसे उनके पास अपनी खुद की सेविंग्स में भी नहीं होते, बट वो लॉटरी टिकट्स लेते हैं कि कभी तो तुक्का लगेगा और उनकी लाइफ बदलेगी। काफी लोग ये लॉटरी टिकट्स जीत भी जाते हैं एंड इट हैज बीन प्रूवन बाय अ स्टडी कि जो भी लॉटरी का टिकट जीतता है, मोस्ट ऑफ देम वेरी क्विकली गो बैक टू देयर फाइनेंशियल स्टेट एज बिफोर विनिंग द लॉटरी। दे वेरी क्विकली बिकम पुअर, या ये कहा जाए कि जहां से शुरू करा होता है वापसी वहीं पे आ जाते हैं। क्योंकि जब आप पैसे कमा लेते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये तो बहुत आसान था एज कंपेयर टू उस पैसे को बढ़ाना या ग्रो करना। बिकॉज टू अर्न मनी इज एन आर्ट, कीपिंग दैट मनी इज नेक्स्ट लेवल एंड टू ग्रो दैट मनी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक छोटा सा एग्जांपल कि लोग अपने पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स का सेविंग अकाउंट लेके उसमें डाल देते हैं, उन्हें गारंटीड 4 to 5% मिलेगा ही मिलेगा, कभी कभी 7% भी मिल जाता है। वो सब स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। जो लोग जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उनकी नजर में वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले इंतहाई बेवकूफ हैं, क्योंकि उनको जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उनको 4 से 5 या शायद कोई आपको 7% दे दे तो बहुत ही बड़ी बात है। उनकी नजर में वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो ये चीज बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं कि जो चीज आज 100 रुपए की है वो कल 104 की हो जाएगी, 105 की हो जाएगी, विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो जो चीज आज आप 100 रुपए की खरीद सकते थे वही आपको 104 की मिलेगी। आपके पैसे भले ही 104, 105 रुपए हो चुके हों, but what ultimately has happened is that you have destroyed your money by 1% every year. हाँ, अगर आप कुछ इन्वेस्ट करें अपने पैसों से जो रिटर्न में आपको एटलीस्ट, मेरा ओपिनियन 30 to 33% से कम पे बिजनेस करने का नहीं होता, बट एटलीस्ट 17 या 15% दे, तो एटलीस्ट दिस इज व्हाट मीन्स टू स्टे वेल्दी, विच इज रियली डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग रिच। तो अब हमें समझ आता है कि पैसे कमाना तो आसान है, लेकिन उस पैसे को बढ़ाना और कांस्टेंट रखना मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। नंबर 3, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ। मॉर्गन हाउसल इस बुक में लिखते हैं कि मनी इज इंट्रिंसिक वैल्यू, द ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो पैसे का पुख्ता या ठोस वजूद है, that cannot be overstated, is its ability to give you control over your time। और बहुत सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। पैसे कमाने की मोटिवेशन क्या है यार, रीजन क्या है पैसे कमाने का, या बस कमाने के लिए पैसे कमा रहे हैं कि आप उस पैसे को उन चीजों पे खर्च कर पाए कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकें, या लोग आपको कहें कि वाह भाई क्या अमीरियत है, क्या शान शौकत है। सो इट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल जो कभी नहीं रुकेगी। लोग आपको कभी नहीं कहेंगे कि हाँ भाई अब बस आप सबसे ज्यादा अमीर लग रहे हैं, सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, एंड इन रिजल्ट यू विल नेवर स्टॉप। बट इफ यू स्टार्ट मेकिंग मनी विद अ ट्रू एसेंस कि पैसे से मैं अपना वक्त खरीद सकता हूँ। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त बात है कि पैसे से मैं अपना वक्त खरीद सकता हूँ। सो दैट इन माय ओपिनियन इज द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि अगर आप इतना पैसा कमा लें कि आपको अब पैसे कमाने के लिए अपना वक्त खर्च करने की नीड नहीं है, सो दैट इज समथिंग जिसे वेल्दी होना, एग्जैक्टली वेल्दी होना कह सकते हैं। और अब इस पॉइंट पे आप वो सब कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में जो एक्चुअली करना चाहते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका पैशन हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट हियर इज अ डिफरेंस कि अब आप वो काम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट यूज ऑफ मनी माय फ्रेंड। एंड आई कैन टेल यू हाउ ट्रू दिस इज बिकॉज दैट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट हैज हैपेंड फॉर मी। और जब आप उस काम से पैसे कमाने लगे जो आप अपने शौक से कर रहे हैं, दैट समथिंग लाइक प्लेइंग अ गेम, एंड द मेन थिंग, जब वो पॉइंट अचीव करते हैं, स्पेशली आपको पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना, फॉर मी दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग लाइफ। मॉर्गन हाउसल जो इस बुक के ऑथर हैं कहते हैं, और यही हमारा 4th लेसन भी है,
कहते हैं कि यूज मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम बिकॉज नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर योर टाइम इज सच अ पावरफुल एंड यूनिवर्सल ड्रैग ऑन हैप्पीनेस। मजीद उन्होंने ये भी कहा, डूइंग समथिंग यू लव ऑन अ स्केड्यूल यू कांट कंट्रोल कैन फील द सेम एज डूइंग समथिंग यू हेट। सीधी सी बात है कि कोई भी काम जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप रिच हुए, आपने खुद को वेल्दी करा, देन आप अब वो काम उस स्टेट पे पहुंच गए कि आपको पैसे कमाने के लिए जो है अपना वक्त नहीं खर्च करना पड़ा, तो अब आप अपने फारिग टाइम में, अपने लेजर टाइम में जो है अपनी मनपसंद अपना शौक पूरा कर रहे हैं, अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, तो वो काम भी आपको बुरा लगने लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? अगर आप उस काम में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है अपने टाइम पे, तो वो काम जो आप करने के शौकीन हैं बिल्कुल वैसा ही होगा कि जो आप मजबूरी में करते हैं। आपने एग्जाम्पल तो सुनी होगी कि अगर किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो बेहतर है कि मेरे भाई वो काम करो ही नहीं, क्योंकि जिस दिन मोटिवेशन खत्म आपका काम भी खत्म, एंड ड्यू टू दिस यू विल रिमेन अनहैप्पी इन योर एंटायर लाइफ। लेसन नंबर 5, नो व्हाट इज इनफ। सीधी सी बात है, आपको अपनी हद पता होनी चाहिए। और हम साइकोलॉजी ऑफ मनी के रेफरेंस से बात करें तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे पैसे की बात करें कि पैसा कमाने की हद क्या है। अगर आप पैसे के पीछे भागते रहे तो आपको पता ही नहीं कितना कमाना है, आपको क्या चाहिए, इनफैक्ट आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कितना भागना है और कब रुकना है। वो पॉइंट कभी नहीं आएगा कि अब बस बहुत कमा लिया, अब नहीं। एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, आप सब भी जरूर करिएगा, कमेंट्स में रिजल्ट भी शेयर करिएगा कि अब आपने क्या सीखा। आप कितनी ही उम्र के हो लेकिन करिएगा जरूर। आपको बस इतना कैलकुलेट करना है कि आपको कितना पैसा चाहिए, सब कुछ शामिल कर लें, घर, गाड़ी, आराम, आसाइश, सब कुछ। And when you will do this exercise for the first time, in fact when I did this exercise for the first time, मैंने सोचा था कि करोड़ों रुपए चाहिए होंगे मुझे अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए, लेकिन अगर बहुत सारी चीजें हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लाखों में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। बट द थिंग इज व्हेन आई डिड दिस एक्सरसाइज, तो अब मुझे पता था कि मैं उस ट्रेडमिल पे नहीं हूं जो कि कभी नहीं रुकेगी। एंड एट दिस पॉइंट जब आप जान लेते हैं आपको बहुत ज्यादा पैसों की नीड नहीं है, आप पैसे के जाल से निकल जाते हैं। पैसों की चाहत जब आपके दिमाग से निकल जाती है, so this is the point where you are truly living the best version of your life. Lesson number 6, luck is very important. लेकिन लक कुछ ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे आपको लक मिल जाएगा। हम हमेशा सोचते हैं कि एक इंसान ने अपनी जिंदगी में ज्यादा मेहनत करी और वो ज्यादा आगे चले गए, एक इंसान ने कम मेहनत करी और वो पीछे रह गए, लेकिन वो लक को नेगोशिएट कर देते हैं अपनी लाइफ से। और इस सब में हमें अपनी लाइफ में लक की इंपॉर्टेंस ही पता नहीं चलती, बिकॉज इट इज रियली वेरी हार्ड टू फिगर दैट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लक। लक की क्या अहमियत थी, क्या रोल प्ले करा हमारी लाइफ में, दैट इज व्हाई वी टेंड टू डिसमिस लक, बट द लक इज नॉट समथिंग दैट कैन बी डिसमिस्ड। कुछ लोग भी हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो लक को अपनी लाइफ में एज अ डिसिप्लिन जनरेट करते हैं, और मैं भी इसी बात में बहुत बिलीव करता हूं। अब इस बात को जरा गौर से समझिए, that how is this possible to make the luck as your discipline, means like how to increase the positive probability of luck in your life. For example कि दो दोस्त हैं और वो एक ही कंपनी में, सेम लेवल है, सेम एक्सपर्टीज है, सेम स्किल्स हैं, सेम एजुकेशन है, और दोनों एक ही कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। बट द मेन थिंग कि एक को जॉब मिल जाती है और एक को नहीं मिलती। रीजन बिहाइंड, जॉब वैकेंसी का एड दोनों ने एक साथ देखा था, दोनों ने एचआर को ईमेल करी थी। एक ने सिर्फ एचआर को ईमेल करी थी, बट द अदर फ्रेंड उसने एचआर को भी ईमेल करी, आईटी हेड को भी ईमेल करी, और जो उनका एचआर हेड था उसको भी करी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो कि उसको लगता था कि इंटरव्यू लेने वाले हैं, उन सब डिपार्टमेंट के हेड्स को उसने ईमेल करी। फर्स्ट फ्रेंड ने तो ये कहा कि उसका लक था, उसे जॉब मिल गई। नहीं, सेकंड फ्रेंड ने क्या करा कि उसने बहुत सारे लोगों को ईमेल करी थी, वो उनसे ऑलरेडी इंटरेक्टेड था, तो जब उसका इंटरव्यू हुआ तो ऑफ कोर्स उसकी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई थी इंटरव्यू क्रैक करने की। अब ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स जैसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसके लिए एक सेपरेटली पूरी एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। सो मस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड दीज एग्जांपल्स, जैसी एग्जांपल मैंने भी आपको दी, कैन बी द श्योरेस्ट वे टू ब्रिंग लक इन योर लाइफ, and it is important. Lesson number 7, live below your means. सीधी सी बात है कि हमेशा उसमें खुश रहो या उससे कम में खुश रहो जितना आपके पास है। होता क्या है कि, और सबसे ज्यादा ये 20s के एज ग्रुप में होता है
कि हमारे पास जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लोगों की वाह वाह सुनने का, उनको इम्प्रेस करने का बहुत शौक होता है। इस सब में कुछ भी नहीं रखा, ना आपका नफा है ना नुकसान है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जितना आपके पास है उसमें इवन उससे कम में खुश रहने की आदत डालो। लोग आपकी तारीफ करेंगे, उससे भी आपका कोई फायदा नहीं, लोग ना आपका नुकसान है उसमें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू बिलीव इन, टू स्पेंड योर डे टुडे बीइंग हैप्पी एज अगेंस्ट चेजिंग व्हाट वी थिंक इज हैप्पीनेस। बहुत गहरी बात है। एंड इट मीन्स दैट यू हैव टू स्पेंड टुडे इन द मोमेंट, बट यू कंटिन्यू टू डू दैट लिविंग बिलो योर मीन्स। नंबर 8, नो इन्वेस्टमेंट इज वर्थ लूजिंग योर स्लीप। बहुत प्यारा लेसन था ये कि कोई इन्वेस्टमेंट वर्थ नहीं करती अगर उसकी वजह से आपकी नींदें उड़ जाएं। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कि जिससे आपकी रातें काली हो जाएं, नींदें उड़ जाएं, वर्थ ही नहीं करती, कोई फायदा नहीं है। क्रिप्टो की ही एग्जांपल ले लें। कोई भी कॉइन आप परचेज करते हैं, 20% फॉल, 40% फॉल, 60% फॉल, 30% राइज, आपका दिन रात उसी में ही लगा रहता है। मेरा रियल लाइफ एग्जांपल भी रह चुका है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब आप यही सोचते रहते हैं कि मेरे पैसे गिर जाएंगे, कब उठेंगे, एंड टोटली डिस्गस्टिंग। All that high and low will give you anxiety, will make you feel stressed. It's not worth it मेरे दोस्तों। क्या कर लेंगे ऐसे पैसे के साथ जिसने रातों की नींद हराम कर दी है भाई। So always try to get rid of this kind of investments where you will lose your sleep. Number 9, save as much as you can. For me, this is the most powerful lesson, absolutely the best lesson I got from this book. आपको भी समझ में आएगा कि क्यों मैं इसे कह रहा हूँ कि बहुत पावरफुल लेसन था। सेविंग्स का सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है एंड मेजॉरिटी के पास एक ही फॉर्मूला है, विच इज इनकम माइनस एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 100 रुपए की तनख्वाह है, आपने 80 रुपए के अपने जो थे एक्सपेंसेस अपने बेयर कर लिए, 20 रिमेनिंग बचे, तो भाई ये हो गया आपकी सेविंग्स, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग वे। इट इज एक्चुअली नीड्स माइनस ईगो। अब कैसे? नीड्स बहुत जरूरी हैं, नीड्स आर एसेंशियल, जिन्हें आप ना नहीं बोल सकते, लाइक योर यूटिलिटी बिल्स, ग्रोसरीज, और ऐसी अगर आप पेरेंट्स हैं तो पैम्पर्स का भी आपका खर्चा हो सकता है, और ऐसी वो नीड्स जिन्हें किसी भी सूरत ना नहीं बोला जा सकता। एंड ऑन द अदर हैंड आपका ईगो, और इस ईगो का दूसरा नाम है आपकी डिजायर्स। अच्छा सा फोन, वाह, वो अच्छा सा स्वेटर, हम तो यार वही उसी स्वेटर में भी खुश रहते हैं क्योंकि हमें नहीं करना, मैं सर्दी से सेफ हूं, दैट इज समथिंग मींस के मेरा नहीं स्वेटर का बस यही मतलब है। बड़ा सा घर, बड़े से घर में बड़ी सी एलईडी, छोटी एलईडी में भी भाई वही दिखता है, सब कुछ बराबर। महंगी तरीन गाड़ी और फैंसी शूज, वो हर चीज जो आप खरीद रहे हैं, बताने का मकसद ये सब, वो हर चीज जो आप खरीद रहे हैं to fulfill some sort of your desire, to feel great about yourself or to show off in front of the people। तो जब आप इस ईगो को माइनस कर देते हैं अपनी नीड्स में से, तो वहां आती है आपकी सेविंग्स। और जितना आप अपने ईगो को कम से कम करते हैं, उतनी ही आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। इट इज समथिंग लाइक इनवर्स प्रोपोर्शन, लाइक जितना ईगो कम होगा उतनी सेविंग्स बढ़ेगी। अब जहां इतनी सुनी है आपने, तो अब ये भी सुन लीजिए कि मैंने ईगो को नाम दिया डिजायर्स का, तो ये ईगो ही होता है हमारा जो हमें दूसरों के सामने ग्रेट बनने के लिए कहता है। यू वांट टू फील ग्रेट अबाउट योरसेल्फ, बट हाउ? व्हेन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू फील्स इंप्रेसिव अबाउट यू, मेक्स यू फील ग्रेट। आप ऐसे ही ग्रेट फील करते हैं, तो इसे खत्म कर दो मेरे भाई, क्योंकि इससे आपका रत्ती बराबर भी ना तो नफा होगा ना नुकसान होगा। सो ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। और जब आप ऐसा करते हैं, टू क्रिएट वेल्थ इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिच, सो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक माय फ्रेंड। आप उस कभी ना खत्म होने वाली ट्रेडमिल पे नहीं हैं। These were the 9 lessons which I learned from the book The Psychology of Money। बहुत ही बेहतरीन बुक है, हर उस इंसान के लिए हाईली रिकमेंडेड है who wants to know about money। Not in terms of पैसे कहाँ खर्च करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। It is not a technical guide, बल्कि इस बुक से आप ये जरूर सीखेंगे कि it is a psychological understanding of what money does to us in our life and how important it is। वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यही रीज़न था कि मैंने इतने दिन से अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो एंड मुझे नॉलेज अच्छी लगी, दैट्स वाई मैंने आपके साथ भी नॉलेज शेयर करी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।